पाकिस्तान और भारत कश्मीर तनाज़ा खुद हल कर लेंगे। अमरीकी सदर मसला कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कश्मीर का मसला 1000 साल से चल रहा है। पाक भारत कशीदगी पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने अपने तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। पहलगाम हमले के बाद पड़ोसी ममालिक में तनाव है। पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मोदी सुन ले, सिंधु हमारा है, इसमें पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार। कहा, भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु पर डाका नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सखर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान के गयूर अवाम भारत को भरपूर जवाब देंगे। हम बहादुर लोग हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ करार। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी पर भारत को नाकाबिले इस हवाले से कहा कि काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सेंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत के साथ हमारी जो ताल्लुक है वो पहले दिन से ही उन्होंने हमारे वजूद को नहीं माना और ये मकसद हासिल करने के लिए वो हर हद तक गए हैं। उनकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई और वो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम किया जाए। वो खिता जिसमें कि 7.5 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। मजम्मत जरूर हम करेंगे क्योंकि हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है बगैर किसी प्रूफ के। मिनटों में के पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। भारत के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबां। सेनेट में पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एएनपी हमजुबां। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सेनेट के करारदाद दुश्मन को मुश्तरका पैगाम है। पहलगाम वाक़या 7 लाख फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत के खिलाफ हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। आज तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठकर भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत सुन ले, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। एएनपी के मलवली ने कहा, जंग से किसी को फायदा नहीं हो सकता। भारत ने शर्मनाक हरकत की, हम मजम्मत करते हैं। भारत में अमन पसंद जंग के खिलाफ आवाज उठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने भारतीय एक तरफ़ा इक़दामात के तनाज़ुर में कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबिता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहां पे कोशिशें कर रहे हैं, तो इनको घबराहट हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उससे भुखला के ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया है। आपकी भुखलाहट
आपकी घबराहट सबके सामने आ चुकी है। भारत किसी भूल में ना रहे, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, हम यक ज़ुबान हैं और भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत ने पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बौखलाहट में भारत ने एक गलती पर दूसरी गलती की। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी FIR वक़ूए के 10 मिनट के बाद दर्ज हुई। पहलगाम वाक़े की FIR उछलत में दर्ज की गई। हिंदू तवा का प्रचार भारत के इतने टुकड़े कर देगा कि गिनती भी नहीं हो सकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी की नफरत की सियासत मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर समेत बहुत से इलाके भारत के दर्जनों टुकड़े करेगी। बरतानवी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दोहरी इस हवाले से जौहरी ममालिक में कशीदगी की फिक्र होनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की, पूरी कौम साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर दाखिला की सदर को भारतीय इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत से हल किए जाने चाहिए। भारतीय फ़ज़ाइया बौखलाहट का शिकार अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। ज़राए के मुताबिक आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। वाक़या मध्य प्रदेश में पेश आया, हलाकतों की भी इत्तलात। ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हैं। दहशतगर्द कहाँ से आ गए? पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें जवाब दें। कश्मीरी शहरी ने भारत की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। नन्हे कश्मीरी ने भी भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। कहा, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, फौज को कैसे पता नहीं चला। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटेजू कहते हैं कि भारतीय जर्नैल TV पर पाकिस्तान के साथ जंग के लिए बकवास कर रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। मोदी सरकार को अपने ही फौजियों के हाथों जिल्लत आमेज रुसवाई का सामना। सिख फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबे में हिस्सा लेने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा कहते हैं, मोदी सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मोदी की जहालत की जंग को ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर इंतहा पसंद हिंदुओं का एहतजाजी ड्रामा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर ताकत का मुजाहिरा। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। भारतीय दहशतगर्दी नामंजूर के नारे। भारत को सुबकी एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर समेत दीगर एयरलाइंस की परवाज़ों के फ़्लाइट टाइम में 2 से 4 घंटे दुरानिया बढ़ गया। एयर इंडिया की नई दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन, इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ों को डाइवर्ट करना पड़ा। मुतअद्दिद परवाज़ों को रिफ्यूलिंग के लिए वियना समेत मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग करवाई गई। नई दिल्ली से अमरीका के रूट के लिए भारतीय एयरलाइंस लाहौर से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होती थीं। कोई भी
हमारे सिंध की अवाम को, हमारे पाकिस्तान की अवाम का हक पे कोई डाका नहीं डाल सकता। ये फैसला सिंध की अवाम की वजह से हुआ है, जिन्होंने अपना हक देने के लिए अपनी आवाज उठाई। वो प्रोजेक्ट जो मुल्क में बाइस इंतशार था, उसका खत्म हो गया है। तो अब हमारी अपील है सबसे कि जो रोड, रास्ते और दीगर चीजें बंद हैं, उनको खोल दिया जाए ताकि लोगों की तकालीफ जो हैं वो कम हो। जो नवाज शरीफ ने कहा वो आज के शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ठीक है, अच्छी बात की है, इस मुल्क के अच्छाई में बात की है, और अगर की है बात तो फिर हम इस पाकिस्तान को और मजबूत करेंगे। हम पाकिस्तान के और किसी के सामने भी खड़े हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो के हैदराबाद जलसे ने नहरों का मसला हल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कस्ताखर में जलसे से खिताब बोले, विफाक ने मंसूबा रोक कर फौरी CCI का इजलास तलब कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा, जिस खुश उसलूबी से बिलावल भुट्टो ने मसला हल किया, हम उनके मशकूर हैं। बिलावल ने सियासी बसीरत से विफाक को मजबूत किया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध की कॉज पर हम सब एक हैं, मुत्तहिद होकर भारत से सिंतास मुआहदे पर लड़ना है। निसार खोड़ो बोले, हम अपने सिंध को बचाएंगे तो मुल्क बचेगा। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसी किस्म की डील नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का PTI के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ने भारत को कहा था हम सोचेंगे, बात में पहले अमल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, PTI एक नज़रिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मुख्तलिफ शहरों के दौरे। मरियम नवाज़ गुजरांवाला, समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट और गखर मंडी गईं। सफाई की सूरत हाल, तजावुज़ात और सड़कों की हालत का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का सफाई के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद बेहतरी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज़ ने कहा, शहरों और देहातों में सफाई यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के पैनल मुबाहिसे में शिरकत। माशी ढांचे को दरामदी मुतबादल से बरामदी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना की JP मोर्गन से मुलाकात, इक़्तिसादी पेशरफ्त और कैपिटल मार्केट्स में वापसी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के इक़्तिसादी आशारिये दुरुस्त सम्त में गामज़न हैं। रेकोडेक मनसूबे में पेशरफ्त से भी वक्त को आगाह किया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और इनकी टीम से भी मिले। अमरीका की सऊदी अरब को $100 अरब से ज़ायद मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश। डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान होगा। और कज़ाफी स्टेडियम में HBL PSL का मेला। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। कराची किंग्स 143 रन के ताकुब में 137 रन बना सकी।